हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का भूगोल का चैप्टर 2 का एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व वन दिवस आपका मनाया जाता है 21 मार्च का। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पहले का ऑप्शन कौन सा। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन 21 मार्च। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर दोस्तों। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से है। तो दोस्तों, आपका वनोन्मूलन, अतिचारण, यहाँ पे अतिभारण लिखा गया, रासायनिक उर्वरक। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे ही जो आपका मृदा का निम्नीकरण है। तो दोस्तों, मृदा का निम्नीकरण क्या कहलाता है, जिस मृदा में उत्पादक क्षमता कम हो जाती है तो उसी को बोलते हैं मृदा का निम्नीकरण। तो ये सारे ही कारण आपका क्या है, मृदा निम्नीकरण में सहायक है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा का डी, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो मृदा उपरोक्त सभी। बात है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दोस्तों कि झारखंड में कितनी भूमि पर वन फैला हुआ है। तो दोस्तों, झारखंड में लगभग 29% भूमि पर वन फैला हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका तीसरा का कौन सा ऑप्शन, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला सही आंसर। ठीक है, तो अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है दोस्तों कि आलवन जल कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों, आलवन जल पहले किसको जानते हैं, वो पहले जाते हैं। तो दोस्तों, वैसा जल जो पीने योग्य, जिसको मीठा जल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर दो प्रकार के जल पाया जाता है। पहला रहता है लवणीय जल, जिसमें नमक की मात्रा रहती है, और दूसरा क्या, आलवन जल, जिसमें नमक की मात्रा नहीं रहती। तो दोस्तों, पूरा 100% जल में से आपका 2.7% जल ही आपका क्या है, आलवन जल है। ठीक है, जो पीने योग्य हो, जो आपका भौम जल से और फिर ग्लेशियर वगैरह से मिलता है। तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या दोस्तों कि रेगर मृदा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, रेगर मृदा का नाम है काली मृदा। काली मृदा को रेगर मृदा के भी नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा आपका पांचवा का कौन सा ऑप्शन, पांचवा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका काली मृदा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर छठा की ओर दोस्तों। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ये आपका लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर बी, लातेहार जिला, जो कि आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो दोस्तों, जल, वायु, सौर ऊर्जा, ये सारी आपका नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। तो सातवां का कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आठवां क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों, तीव्र ढाल कहाँ पे होता है, पठारी इलाका में, जहाँ पे भारी बारिश के कारण क्या होता है कि जो ऊपरी परत का मिट्टी होता है वो बह जाती है, उसे बोलते हैं मृदा अपरदन। तो ये इससे बचने का उपाय क्या है, तो रक्षक मेखला, मल्चिंग, समोच्च रेखीय जुताई, इन सारे ऑप्शन में से आपका समोच्च रेखीय जुताई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समोच्च रेखीय जुताई क्या होता है कि सीढ़ी नुमा खेत बना करके क्या करता है कि जो बहाव है उसको कमी किया जाता है। तो हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, समोच्च रेखीय जुताई आपका हो जाएगा सही आंसर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आपका क्या बोल रहे हैं दोस्तों, लवणीय जल कहाँ पर है। तो दोस्तों, लवणीय जल जिसमें नमक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो वो आपका महासागरों में ज्यादा मिलेगा। तो ठीक है, तो नमक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महासागरों में। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मृदा निर्माण के कारक है। तो दोस्तों, मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, तो आपका जलवायु आपका मृदा निर्माण के कारक में यह भूमिका निभाती है। तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, मतलब जहां पे कृषि किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें लगभग 23% भूमि ऐसा है जहां पे झारखंड में खेती किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। तो अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, जहां पे एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, ठीक है, इस जीवन आधारित तंत्र को बोलते हैं पारितंत्र। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से बी नंबर सी, पारितंत्र। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों। क्या बोल रहा है कि मृदा संरक्षण की विधियां कौन सी है, मतलब कि मृदा को संरक्षित कौन कौन विधियां से किया जा सकता है। ठीक है, तो वेदिका बनाकर, समोच्च रेखीय जुताई करके और मल्य बनाकर, यह आपको मृदा संरक्षण की विधियां। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है दोस्तों कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों, कपास की खेती के लिए आपका काली मृदा बहुत ही ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका काली मृदा।
तो अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों क्या बोल रहा है कि भूमि का उपयोग खाली स्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है। कहने मतलब क्या कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। तो स्थलाकृति, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 15 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या बोल रहा है दोस्तों कि दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों दक्कन पठार पर आपका काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, और वही अगर आप बात करें कि उत्तरी छोटा नागपुर पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वहां पे पाई जाती है आपका पठारी मृदा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 16 का कौन सा बोला था? दक्कन पठार पर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों कि जल ग्रह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जिस ग्रह पर ज्यादा अधिक मात्रा में जल पाया जाता है उसी को बोलते हैं जल ग्रह। जैसा कि आपका पृथ्वी, पृथ्वी को भी जल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दोस्तों कि रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है। तो दोस्तों रक्षक मेखलाएं उस प्रदेश में लगाई जाती है जहां पे ज्यादा शुष्क मौसम हो। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं ये राजस्थान इलाका में, तो राजस्थान इलाका में जो उनके बॉर्डर वाला इलाका, एरिया वाला, तो उस इलाका से जो आपका मरुस्थलीय भाग है वो बढ़ने के कारण वहां पे क्या किया जाता है, मरुस्थलीय भाग में किनारे किनारे पेड़ लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ताकि वहां पे जो शुष्क मौसम हो इधर आ ना सके। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मच्छक रेखलाएं, सॉरी रक्षक मेखलाएं। तो हो जाएगा आपका 18वां का ऑप्शन नंबर ए, शुष्क प्रदेशों में लगाई जाती है। तो अब आते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। तो क्वेश्चन 19 क्या दोस्तों कि विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। ठीक है, तो विश्व की लगभग 11% भूमि ही कृषि योग्य आपका। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा? 19 का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 की ओर। तो क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है दोस्तों कि सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है। तो दोस्तों सामुदायिक भूमि वैसा भूमि होता है जिस पर हर किसी समाज के लोगों का क्या होता है, अधिकार होता है। तो हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, समाज का। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला दोस्तों कि खालिस्तान और खालिस्तान मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मतलब कि मृदा को किनसे खतरा है। तो दोस्तों मृदा अपरदन से और आपका जैविक नहीं, सॉरी दोस्तों, क्षीणता से। मतलब कि मृदा की जो उर्वरक क्षमता रहती है उसको मिट जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, और जैविक खाद से क्या होता है? जैविक खाद से मृदा की जो उर्वरक क्षमता रहती है वो बढ़ाती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है दोस्तों कि शंकुधारी वन की लकड़ियां कैसी होती है। तो दोस्तों शंकुधारी वन की लकड़ियां आपका मुलायम होती है और कठोर भी होती है। ठीक है, तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा? 22 का ऑप्शन नंबर सी, जिससे लुगदी बनाया जाता है और लुगदी से ही कागज आपका जो रहता है, कॉपी में जो पढ़ते हैं वही कागज आपका बनता है शंकुधारी वन के लकड़ियों से। तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, कठोर एवं मुलायम। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दोस्तों कि विश्व वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों विश्व वनस्पति को टोटल 4 भागों में बांटा गया है, जो कि है आपका वन, घास स्थल, गुल्म जिसको झाड़ियों बोला जाता है, और टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। तो ये आपका टोटल 4 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा कैसी पाई जाती है। तो दोस्तों जहां पे उच्च तापमान होता है और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है वहां पे आपका लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, और यहीं पे आपका क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर बी। आपका क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला दोस्तों कि भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। तो दोस्तों भारत के लगभग 57% भूमि आपका क्या है, कृषि योग्य है। तो हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, 57%। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला दोस्तों कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में लगभग 5 से 6 प्रकार से भी अधिक मिट्टियां पाई जाती है, जिसमें से आपका जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इसके अलावा भी बहुत सारे भी है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला दोस्तों कि अनावरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों अनावरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना आपका कहलाता है अपक्षय। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा? 27 का ऑप्शन नंबर पहला। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला दोस्तों कि सामुदायिक भूमि को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। तो हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा? 28 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, साझा संपत्ति संसाधन। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि आलवन जल कितने प्रतिशत उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो आलवन जल जो आपका है वो मात्र 1% उपलब्ध है, जो कि आपका भौम जल के रूप में पाया जाता है। वैसे तो आलवन जल 2.7% है, जिसमें से आपका ग्लेशियर वगैरह भी है, लेकिन अगर पीने केवल भौम जल की बात करें तो उसमें से केवल 1% ही
जल वैसे है जो आलवण जल है, ठीक है, जो भौम जल के रूप में पाया जाता है। 29 का ऑप्शन नंबर बी 1%, ठीक है, कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर बी 1%। तो अब आता है आपका अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का बोला कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जहाँ पे स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल जो संगम होता है उसी को बोलते हैं जैव मंडल, जहाँ पे जीव जंतु क्या करते हैं, रहते हैं। तो हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर सी जैव मंडल।